गुड मॉर्निंग। आज सिविक्स में है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, क्या गवर्नमेंट का काम है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज गवर्नमेंट। तो द वर्ड गवर्नमेंट refers to a governing body that make decisions and get things done for the welfare of its citizens। तो गवर्नमेंट वर्ड से तात्पर्य है एक ऐसा शासी निकाय जो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है और चीजों को करती है किसके लिए, अपने नागरिकों के कल्याण के लिए। मतलब जो उस देश के नागरिक है उनका जीवन स्तर कैसे बढ़िया हो, कैसे उनको खुश रखा जाए, बहुत सारे काम है जो गवर्नमेंट करती है। तो ये एक सिंपल सा डिफिनीशन है इसका। आप देखेंगे, इट मेक रूल्स लॉज एंड रेगुलेशन, कलेक्ट टैक्सेज एंड प्रिंट मनी। गवर्नमेंट कर क्या क्या चीज करती है, तो यह रूल बनाती है, कानून नियम बनाती है, रेगुलेशन, कलेक्ट टैक्सेज एंड प्रिंट मनी। टैक्स जो है, टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाए उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। फिर प्रिंट मनी, पैसा भी छापने का काम गवर्नमेंट का है। तो ये सब कुछ मेन बिंदु है जो सरकार का यह मेन काम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट प्लेज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान क्या है, क्या उसका रोल है हमारे लाइफ, हमारे जीवन को आसान बनाने में। तो सबसे पहला है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट्स टू इट्स सिटीजन्स अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। सरकार जो है लोगों को न्याय सुलभ करवाती है। जैसे जो देश में कमजोर या दबे कुचले लोग हैं या जिनके साथ भेदभाव होता है, उनको सरकार सहायता करती है कि वह भी देश में क्या है, समानता के साथ, समान अधिकार के साथ रहे, कोई उनके अधिकारों का हनन न करे। तो यह सरकार का काम है कि उनको सुरक्षित करे और उनके लिए लॉ भी बनाए ताकि जो उच्च जाति के लोग हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो समाज में। सेकेंड है, इट मेंटेन पीस एंड सो कीप सोसाइटी इन ऑर्डर। दूसरा इसका है इंपॉर्टेंट काम, शांति स्थापना में। शांति स्थापना और समाज एक अच्छे तरह से रहे उसके लिए भी यह व्यवस्था करती है। क्योंकि कोई भी देश अगर संपन्न है या प्रगति कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी चीज है कि वह शांति के साथ रहे। जो भी वहां के नागरिक हैं या समाज में जो लोग हैं विभिन्न धर्मों के, वह शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। तीसरा है, इट कंट्रोल्स क्राइम। क्राइम को कंट्रोल करना, अगर कोई अपराध हो रहा है समाज में तो उसको कंट्रोल करना सरकार का काम है। अब वह जैसे भी कंट्रोल हो उसके लिए सरकार लॉ बनाती है, पुलिस है, इन सब का काम क्या है, समाज में क्राइम को कंट्रोल करना ताकि लोग बिना डर के एक साथ रहे। 4 नंबर है, इट असिस्ट्स पीपुल टू लीड प्रॉपर लाइफ। लोगों को सहायता करना कि वे अपने जीवन यापन अच्छी तरह चला सके। अब जैसे कुछ गरीब लोग हैं या दबे कुचले जो लोग हैं उनको जरूरत पड़ता है सरकारी सहायता का ताकि वो अपना जीवन प्रॉपर रूप में चला सके। इसके लिए सरकार बहुत कुछ काम करती है, जैसे उनको कम दाम पे अनाज उपलब्ध कराना, चिकित्सा सुविधा देना, ऐसे बहुत सारे कुछ है जो सरकार उन लोगों के लिए करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ताकि वे भूखे नहीं रह सके, इसलिए सरकार बीपीएल के माध्यम से उनको अनाज उपलब्ध करवाती है सस्ते दामों में, मार्केट से कम दाम में। 5 नंबर है, इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल इमरजेंसी असिस्टेंस टू द अफेक्टेड पीपुल। अब जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित जो आपदा हो गया, उसमें सरकार जो है जितने भी राहत है वह अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाएगी ताकि जल्दी से जल्दी उस आपदा से निकला जा सके। जैसे अभी सबसे बड़ा देश में जो चल रहा है कोरोना महामारी में,
इसमें हम लोग रोज दिन न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि सरकार तरह तरह की सुविधा अपने नागरिकों को उपलब्ध करवा रही है, जैसे भोजन देना, स्वास्थ्य सेवा देना, या एक जगह से दूसरे जगह फ्री सबको ले जाना। रेलगाड़ी के माध्यम से अभी सारे मजदूरों को लाया जा रहा है। तो ये सब आपदा के समय सरकार ये सब काम करती है। 6 नंबर है, इट मेक्स लॉज फॉर द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स। अपने नागरिकों को सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए उसके लिए भी सरकार कानून बनाती है। अब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हम लोग 2 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं या 4 व्हीलर, तो उसके लिए कानून है कि लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना है। तो ये किसके लिए सरकार कर रही है? ये अपने लिए नहीं कर रही है, ये जो सिटीजन है, नागरिक, उनके लिए है कि अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो एक्सीडेंट होगा तो आपको ज्यादा क्षति नहीं होगा। तो ये हमारे सिटीजन के लिए ये लॉ है, मोटर व्हीकल जो लॉ जितना भी है। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। सरकार का काम है अपने देश की सीमा जो है उसका सुरक्षा करना, ताकि कोई बाहरी देश हमारे देश पे हमला न करे। इसके लिए सरकार प्रयत्न करती है, सेना बनाती है। सेना जितना ज्यादा ताकतवर होगा हमारा देश उतना ही सुरक्षित होगा। उसके लिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना है जो हमारे देश की बॉर्डर की रक्षा करती है। और आंतरिक सुरक्षा देखने का काम पुलिस का है। इट मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्री। और इनका एक महत्वपूर्ण काम है कि जो पड़ोसी देश हैं या और भी जो दूसरे देश हैं उनके साथ शांतिपूर्वक संबंध कैसे स्थापित किया जाए, मतलब मित्रता पूर्वक संबंध रखा जाए दूसरे जितने भी देश हैं। अब ये था सरकार का कुछ इंपॉर्टेंट काम। और भी बहुत सारे काम है, सड़क बनाना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, पुलों का निर्माण करना, बिजली का उपलब्धता, अच्छी सड़क होना चाहिए। ये बहुत सारे काम हैं जो सरकार हमें उपलब्ध करवाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 तरह के सरकार इस वर्ल्ड में फेमस है, एक है मोनार्की, एक है डेमोक्रेसी। तो मोनार्की क्या होता है? मोनार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the monarch, king or queen has the power to make decision and run the government. मोनार्की जो शासन है वह राजा और रानी के द्वारा चलाया जाता है, या तो वहां राजा होंगे मेन या रानी, और जो भी डिसीजन होगा वो खुद लेते हैं। किसी आम पब्लिक में नहीं है इतना पावर कि उनका जो निर्णय है उसका कोई विरोध कर सके। तो पहले मोनार्की सिस्टम भारत में भी था, पहले जो राजा महाराजा थे या मुगल साम्राज्य था उस समय ये मोनार्की सिस्टम ही था। अभी भी कुछ देशों में है मोनार्की सिस्टम, जैसे भूटान है, भूटान में शायद मोनार्की सिस्टम है, वहां पे राजा होते हैं। द मोनार्की में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल टू डिस्कस मैटर। और मोनार्की में जो है कुछ छोटे लोगों का ही समूह होता है जो किसी मैटर पे डिस्कस करते हैं, चर्चा। इनमें ज्यादा लोगों को नहीं भागीदार बनाया जाता है कोई भी डिसीजन लेने में। सेकेंड है फेमस डेमोक्रेसी सिस्टम है। अभी ज्यादा देशों में जो है सिस्टम डेमोक्रेसी है, और यह शासन का सबसे अच्छा तंत्र है डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के पास, जनता के पास है। क्यों है जनता के पास पावर? क्योंकि हम ही लोग जो हैं अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, तो इसलिए रियल पावर किसके पास है? पीपुल के पास। इसलिए डेमोक्रेसी को बोला भी गया है इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। लोगों का लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इसमें होता है। इसलिए रियल पावर किसके पास है? पब्लिक, वहां की जो जनता है। हमारे देश में भी है। और इसका एक सबसे मेन खूबी है डेमोक्रेसी का, यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम दिया गया है। मतलब अमीर हो या गरीब, कमजोर वर्ग हो या शक्तिशाली, सभी के पास वोटिंग देने का अधिकार है। मतलब एक वोट सभी के पास है देने का अधिकार। अगर वो अमीर भी है तो एक ही वोट डालेगा, गरीब भी है तो एक ही वोट डालेगा। ये सबसे बड़ा इसका खूबी है। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट। सभी देश को एक सरकार की जरूरत होती है।
द गवर्नमेंट हैज ए वेराइटी ऑफ वर्क्स टू डू, डिस्चार्ज इच रिस्पॉन्सिबिलिटी स्मूथली, इट वर्क्स एट 3 लेवल। और सरकार जो है इन सब कामों को करने के लिए उत्तरदायी है स्मूथली, मतलब बिना किसी रुकावट के। तो उसके लिए 3 तरह का बनाया गया है सिस्टम। 3 लेवल पे सरकार है, भारत में 3 लेवल पे सरकार है। एक है हमारा है लोकल लेवल पे, जो हम लोग के गांव में है, पंचायत, ब्लॉक, नगर पालिका, ये सब है हमारे यहाँ। सेकेंड लेवल है स्टेट लेवल पे, जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री है वहां पे, ये राज्य लेवल पे हो गया। एक है सेंट्रल लेवल पे, पूरे देश में एक केंद्रीय स्तर पे, जो दिल्ली में है। तो हमारे यहाँ सरकार का 3 स्तर हो गया। सबसे ऊपर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये तीनों मिलकर जो देश को चलाने का काम करते हैं। लॉज एंड द गवर्नमेंट, अब कुछ लॉ हैं और जो सरकार बनाती है। तो द गवर्नमेंट नीड्स लॉज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। अभी मैंने पीछे बताया था कि लॉ बनाया जाता है ताकि शांति स्थापना हो और देश एक अच्छे तरह से चल सके बिना किसी रुकावट के। उसके लिए लॉ बहुत जरूरी है और हर नागरिक का कर्तव्य है कि उस लॉ का पालन किया जाए। अगर लॉ का पालन हम नहीं करेंगे तो फिर न्यायपालिका क्या है, हमें सजा देगी। लॉज मेक्स इट कंपल्सरी फॉर द पीपुल टू ओबे इट। और जो भी लॉ हैं वे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि ये जो कानून बनाए गए हैं इनका पालन करें, नहीं तो वे सजा के भागीदार होंगे। तभी जो एक देश है इतना बड़ा वो प्रॉपर मैनर में चल रहा है। मतलब जो भी यहाँ के नागरिक हैं वे जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा गवर्नमेंट। थैंक यू।